कभी आपका चीन जाने का इत्तेफाक हुआ हो तो आप लोगों ने वहाँ की सड़कों पर जालियों में कैद एक आदमी और औरत के बने मुजस्समे जरूर देखे होंगे। ये मुजस्समे गुज़िश्ता 8 सदियों से चीन के मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर मौजूद हैं। लोग इन पर आकर थूकते हैं, इनकी डंडों से पिटाई करते हैं, इनके मुंह पर स्याही मलते हैं तो बाज़ शरारती लोग इन मुजस्सिमों पर पेशाब करने तक से गुरेज नहीं करते। ये दोनों मुजस्समे चीनी तारीख के हकीकी किरदार और आपस में मियाँ बीवी हैं। मियाँ का नाम किन हुई और बीवी का नाम लेडी वांग है। चीन के लोग इन शख्सियात से इतनी नफरत करते हैं कि उन्होंने गमो गुस्से के इजहार के लिए उगाल दान या थूक दान का नाम किन हुई रख दिया है, ताकि आने वाली नस्लें न सिर्फ इस गद्दार को याद रखें बल्कि इसके नाम पर थूकें भी। आखिर क्या गुनाह था इस आदमी का जो ये और इसकी बीवी सदियों से इतनी सख्त सजा में मुब्तला हैं, और जब तक चीनी कौम का वजूद है ये इसी तरह जलील होते रहेंगे। दोस्तों, किन हुई नामी ये शख्स दरअसल चीनी तारीख का सबसे बड़ा धोखेबाज और गद्दार है, जिसने अपने थोड़े से मफाद के लिए पूरी कौम को गुलामी की भीड़ चढ़ा दिया। ये कहानी शुरू होती है 11वीं सदी ईस्वी से कि जब किन हुई नामी ये आदमी चीन के एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ। ये पैदाइशी तौर पर ज़हीन और अक्लमंद था। जब ये जवान हुआ तो इसने रियासत की जानिब से होने वाले इम्तिहानात में शानदार कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी की बदौलत किन हुई को चीन के शाही दरबार में एक आला तरीन नौकरी मिली। उस दौर में सोंग नामी खानदान चीन के अक्सर इलाकों पर हुकूमत करता था। ये निहायत काबिल और रहमदिल हुक्मरान थे, इसीलिए मुल्क का बच्चा बच्चा इनसे मोहब्बत किया करता। लेकिन उन्हीं दिनों एक नया खतरा इस पुरअमन रियासत के सर पर मंडला रहा था, और ये थी जिन डायनेस्टी। ये चीन के शुमाली इलाकों पर कायम एक वहशी और खाना बदोश रियासत थी। ये लोग जिस शहर जिस इलाके पर कब्जा करते वहाँ कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म करते, औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेते। ये वहशी और कबायली लोग आहिस्ता आहिस्ता इतने ताकतवर हो गए कि उन्होंने चीन में कायम सोंग खानदान की हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। चीन का सोंग बादशाह एक अमन पसंद और जंगो जदल से गुरेज करने वाला इंसान था, लिहाजा उसने जिन डायनेस्टी की जानिब सुलह सफाई के लिए एक सिफारत रवाना की। इस चीनी बादशाह के दरबार में किन हुई से ज्यादा समझदार और बासलाहियत कोई फर्द ना था, इसलिए किन हुई को सफीर बनाकर दुश्मनों से बातचीत के लिए भेजा गया। लेकिन किन हुई जिस कदर अक्लमंद और ज़हीन था, उतना ही मक्कार और लालची इंसान भी साबित हुआ। दुश्मनों की जानिब से दिए गए लालच के सबब किन हुई शाही सफीर के भेस में दरे पर्दा अपने ही मुल्क की खुफिया मालूमात उन तक पहुंचाता रहा। कुछ अरसे बाद इस मालूमात के जरिए रियासते जिन की फौजों ने सोंग हुकूमत के दारुल खिलाफे पर शबे खून मारा। शाही महल में लूट मार के साथ साथ ये लोग सोंग बादशाह जाओजी, इसके अहले खाना और तमाम बड़े उमरा और वुज़रा को जानवरों की तरह हाँकते हुए अपनी रियासत ले गए, जिनमें किन हुई और इसकी फैमिली भी शामिल थी। सोंग रियासत में हुक्मरान तबका ना होने के बाइस जिन अफवाज ने यहाँ खूब तबाहकारियाँ मचाईं और इस मुल्क के काफी सारे शुमाली इलाकों पर कब्जा कर लिया। इत्तेफाक से सोंग खानदान का एक शहजादा जाओगो, जो उस वक्त मुल्क के दारुल हुकूमत में मौजूद ना था, वो जिन सिपाहियों के इस हमले से बच निकला और वापस आकर बची कुची सोंग हुकूमत की बागडोर संभाल ली। चीन के अवाम जिन डायनेस्टी से नफरत करते थे, वो अपने बादशाह की मदद के लिए मैदान अमल में उतर आए। आम रियाया में से नई फौजें तश्कील देकर जिन हुकूमत के खिलाफ मुहिमात शुरू की गईं। इन मुहिमात के दौरान चीन की तारीख का सबसे काबिल जर्नैल
यूफी सामने आया। इस जर्नैल ने सोंग हुकूमत में एक नई रूह फूंक दी और दुश्मनों से वो तमाम इलाके वापस ले लिए जो उन्होंने धोखे से गस्ब कर लिए थे। जब ये तमाम वाकयात रोनमा हो रहे थे तो किन हुई अपने अहलो अयाल के हमरा अपने मुल्क वापस आ गया और कहा कि मैं दुश्मनों की कैद से भाग आया हूँ। बहुत से उमरा ने इसकी बात पर यकीन ना किया क्योंकि वो अपने साथ अपने बीवी बच्चे भी लाया था, लेकिन सोंग के नए बादशाह ज़ाओगो ने न सिर्फ इसकी बात पर एतबार किया बल्कि इसे अपने वजीर आजम का ओहदा भी इनायत किया। वजीर आजम बनते ही किन हुई ने बादशाह ज़ाओगो के जहन में ये वसवसे डालना शुरू कर दिए कि जनरल यूफी तमाम रियासत में इतनी ज्यादा मकबूलियत हासिल कर चुका है कि अगर वो चाहे तो बाआसानी सोंग रियासत के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करके इसका तख्ता पलट सकता है और खुद एक नई रियासत की बुनियाद डाल सकता है। जब इक्तिदार के लालच में मुब्तला नए नवेले बादशाह के दिमाग में अपने ही जनरल के खिलाफ बदगुमानियां पुख्ता हो चुकी तो उसने अपनी फौजों को मजीद पेश कदमी से रोक दिया और जनरल यूफी को जंजीरों में जकड़कर चीन के दारुल हुकूमत लाने का हुक्म सादिर किया गया। जनरल यूफी को कैद खाने में बंद करके इस पर बेतहाशा जुल्म तशद्दुद किया गया ताकि वो चीन की आवाम के सामने वो गुनाह कबूल कर ले जो उसने किए ही नहीं थे। लेकिन बेपनाह तशद्दुद के बावजूद जब जनरल यूफी आवाम के सामने झूठ बोलने पर आमादा ना हुआ तो किन हुई ने अपनी बीवी लेडी वोंग के जरिए उसे जहर दे डाला। यूफी जैसे बहादुर और मुखलिस जर्नैल के कत्ल ने चीन की फौज और आवाम को बददिल कर दिया। अब वो बादशाह की कोई मदद करने को तैयार न थे, जबकि दूसरी तरफ जिन रियासत ने दोबारा सोंग हुकूमत की सरहदों पर हमले शुरू कर दिए। अब किन हुई ने चीनी आवाम पर एक जुल्म और ढाया और वो ये कि उसने दुश्मन मुल्क के साथ एक ऐसा मुआहदा किया कि जिसके तहत जनरल यूफी के फतह किए तमाम इलाके वापस जिन रियासत को सौंप दिए गए। हर साल एक भारी रकम बतौर टैक्स देने का वादा किया गया और सोंग हुकूमत मुकम्मल तौर पर जिन डायनेस्टी के तसल्लुत में चली गई। इस मुआहदे की एक शर्त ये भी थी कि किन हुई को वजीर आजम के ओहदे से उस वक्त तक न हटाया जा सकता था कि जब तक जिन सल्तनत का बादशाह इसकी इजाजत ना दे। यूं किन हुई चीन के लालची बादशाह ज़ाओ गो से ज्यादा ताकतवर हो गया और मरते दम तक बची कुची सोंग रियासत पर हुकूमत करता रहा। लेकिन चंद दहाइयों बाद के जब ना तो किन हुई रहा और ना ही जिन डायनेस्टी, लेकिन चीन के अवाम में जनरल यूफी की मोहब्बत और कुर्बानी की मिसाल बाकी रही, तो लोगों ने जगह जगह अपने इस होनहार और बहादुर जनरल की याद में इसके नाम पर मंदिर तामीर किए और जहां भी ये मंदिर कायम हुए इनके बाहर किन हुई और इसकी बीवी के मुजस्समे भी तामीर किए जाते, जिन पर लोग सदियों से थूक कर, कचरा फेंक कर, स्याही मलकर और इन्हें मार पीट कर इन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। किन हुई और इसकी बीवी के ये मुजस्समे दौरे हाजिर के हुक्मरानों के लिए एक वाज़े मिसाल हैं कि अवाम पर जुल्मो सितम के जरिए जितनी ही दौलत व सरवत हासिल कर ली जाए, अंजामे कार आखिर में लानत व मलामत ही है।